हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। तो पीवाईक्यू जो है वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटेट में पीवाईक्यू में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये 24 दिसंबर 2021 का पेपर है। इससे पहले का भी मैंने 23, 22, 21, 20 ये सारे पेपर एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसा एनिमल आपको बताना है जो उस अपने कानों को डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमा सकता है, और ये जो वो उसके जो कान है वो उसको हेल्प करते हैं साउंड्स को कैच करने के लिए। तो ये कौन से एनिमल के साथ होता है? लंगूर, स्लोथ, डॉग या टाइगर? सो द करेक्ट आंसर इज टाइगर, क्योंकि जो टाइगर का कान होता है ना वो चारों दिशाओं में घूमते ही रहते हैं और वो दूसरे जो आवाज़ें होती हैं उसको कैच करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 वाला। सिलेक्ट द एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एक्टिविटी। इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो बाकी सारे एक्टिविटी से अलग है? देखिए, तो प्रिपेयरिंग टी, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, इसके बाद है नीडिंग डॉट। तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है? तो देखिए, प्रिपेयरिंग टी में भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग टी को बनाते हैं, और ये क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है। स्विमिंग भी क्या है, एक तरीके की एक्टिविटी है जिसमें आपका एनर्जी लगता है। और आटा गूंदना भी क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना रहता है, जिसमें आपका एनर्जी लगता है। बट जो कॉम्बिंग हेयर है वो एक एक्टिविटी नहीं है, और ना ही उसमें आपका कुछ क्या बोलते हैं, ताकत लगता है या एनर्जी लगता है। तो कौन सा डिफरेंट रहेगा? कॉम्बिंग हेयर इज़ अ डिफरेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम अदर्स। ओके, चलिए देखते हैं 63 वाला। तो इसमें क्या करना है, आपको मैच करना है। ओके, नेम ऑफ बर्ड्स के नाम को उसके नेस्ट के साथ में मैच करना है। ओके, तो समझिए, सन बर्ड के बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसको अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ओके, कोयल के बारे में मैंने पढ़ा है। अब कोयल जो होती है ना, डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्रो मेक्स नेस्ट फॉर द बर्ड्स इन विच इट लेज एग। तो कौवा जो होता है वो घर बनाता है और उस घर में कोयल आके अंडे देती है। तो कोयल का क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। ओके, तो ये फर्स्ट वाले पे हम लोग बी लिख देते हैं। अब देखते हैं सी वाला। सी वाला क्या है? इंडियन रॉबिन। तो इंडियन रॉबिन जो है इसके बारे में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने भी कि ये पत्थरों के बीच में अंडे देती है, राइट। तो नेस्ट मेड ऑफ ग्रास इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स along the roadside. On the top are placed soft twigs, roots, wool, hair and the cotton wool. Okay, तो ये क्या करती हैं, रोड के साइड में जो दो पत्थर पड़े रहेंगे ना, इनके बीच में ही अपना घर बनाती हैं और वहीं पे अंडे देती हैं। तो फिर सी का आंसर क्या जाएगा? सेकंड वन। ओके, ये बी हो गया, सी हो गया। अब टेलर बर्ड क्या करती है? टेलर का काम क्या होता है? स्टिच करना, ये तो हमें पता ही है। तो डी का क्या हो जाएगा? थर्ड वन। तो अब हमें किसका आंसर नहीं पता था? हमें आंसर नहीं पता था सनबर्ड का, तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे करेक्ट ऑप्शंस बी सी डी ए। चलिए देखते हैं बी सी डी ए कहाँ पर है। ये रहा। तो ये फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का वन, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए देखते हैं 63 वाला, 64 वाला। 64 क्वेश्चन ये है कि किसके अंदर जो थ्री के जो ग्रुप्स दिए हैं ना नीचे, तो इस ग्रुप 3 में किसके अंदर आयन पाया जाता है? आयन किसके अंदर पाया जाता है?
तो ये आपने 5th स्टैंडर्ड की ईवीएस में ही पढ़ा होगा कि जो एनीमिया नाम की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है और खून में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया नाम की बीमारी होती है। तो ये जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा हमें किस में मिलेगा, स्पिनच, जैगरी, आंवला, स्पिनच, आंवला, टोमेटो, जैगरी, कैबेज, आंवला, स्पिनच, अनियन एंड टोमेटो। तो ये अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो पालक होता है, जो गुड़ होता है और जो आंवला होता है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65th वन। टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास 5th। तो क्लास 5th की एक बुक है, उसमें हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ने टाइटल दिया है। तो उस टाइटल का नाम क्या है, एवरी ड्रॉप काउंट्स, अ ट्रीट ऑफ मॉस्किटोज, ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड, या फिर ऑन द मूव अगेन। तो जल्दी आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में इफ़ यू नो द आंसर। तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ने जो नाम दिया है चैप्टर को, ये इसका नाम है ब्लो हॉट एंड द ब्लो कोल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66th क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये है एक मैथ्स वाला क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता ही आता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये आना चाहिए। ओके, सो अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1512 किलोमीटर्स। कार का डिस्टेंस कितना है, 1512 किलोमीटर। 1512 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 28 घंटे लग रहा है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी वो हमें बताना है। ओके, तो जब आप 1512 को 28 घंटे से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 54 किलोमीटर। ओके, 54 किलोमीटर। बट यहाँ पे 54 किलोमीटर नहीं दिया है, यहाँ दिया है 54 सेकेंड में दिया है, राइट। तो आप यहाँ पे दिया है 15 किलोमीटर, तो ये तो आंसर हमारा आया ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, 54 को मल्टीप्लाई करना है 5 से एंड डिवाइड करना है 18 से। आप जब करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये इसका आंसर आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 वाला। तो 67 का तो एक लाइन पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा स्टेट है हमारे कंट्री में जो कि रूरल एरियाज़ में जो उनके घर बने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स के बने होते हैं। ओके, और द वुडन फ्लोर्स आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 5 मीटर हाई। और जो उसका फ्लोर होता है वो 3 से 3.5 मीटर हाइट पे होता है। और जो उसके वॉल्स भी होते हैं ना, वो भी किसके बने होते हैं, वुड के बने होते हैं, लकड़ियों के बने हुए होते हैं। और बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स द रूफ ऑफ द हाउस आर जनरली मेड स्लोपिंग। स्लोप जो होता है उसका स्लैंटिंग स्लोप होता है। ओके, क्योंकि बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे बाम्बू के पिलर्स के ऊपर घर बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ इनका घर रहता है। तो ये बनाया जाता है असम में, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ओके, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो ताकि आपको सारे PYQ मिलते रहें। चलिए अब देखते हैं 68 वाला। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग देयर कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में आपको कोस्ट बताना है। ओके, तो इधर हमारा बे ऑफ बंगाल आता है और इधर हमारा आता है इंडियन ओशन। ओके, तो हम लोग को पता ही है कि आंध्र प्रदेश कहाँ है। देखिए, यहाँ केरला है, इधर तेलंगाना है, इसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश है, इधर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना। ओके, तेलंगाना अंदर की तरफ है तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मतलब आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल की तरफ आता है, सॉरी बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल जस्ट फिर उड़ीसा आएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल आएगा।
राइट। तो वेस्ट बंगाल भी कहाँ आता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ ही आता है, बट जो केरला है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं बल्कि वो इंडियन ओशन की तरफ आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, ये हमारे तीनों बे ऑफ बंगाल की तरफ ही आते हैं। तो करेक्ट आंसर तो सेकंड वाला ही होगा, बट हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड गुजरात, तो गुजरात तो हमारा इंडियन ओशन की तरफ आएगा, तो ये भी कट हो गया। और आंध्र प्रदेश, असम एंड तमिलनाडु, तो असम तो इधर बीच में आता है, तो ये भी आंसर कट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज़ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। तो आपको मैप रीडिंग अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही हैं एग्ज़ाम में। चलो देखते हैं 69th वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद हम लोग 70 करेंगे। एक दिन में सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। 69 वाला अगर हम देखें तो इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो देखिए झारखंड के विलेज में क्या हुआ कि पंचायत ने क्या किया, कुछ ज़मीन को बांट दिया कुछ लोगों में, ओके, क्योंकि उनके पास शायद ज़मीन नहीं होगी या वॉट एवर द रीज़न इज़। तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन को बांटा। द स्पेशल यूनिट यूज़ फॉर द अलॉटमेंट ऑफ अ लैंड, और उस लैंड के लिए ना एक स्पेशल यूनिट यूज़ किया गया जिसका नाम क्या था, टीन। उस वर्ड का नाम क्या था, टीन नाम था, ओके। सो द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज़, इस यूनिट का मतलब मीनिंग क्या हुआ, वो जो उन्होंने डिफरेंट एक वर्ड यूज़ किया टीन, तो इस टीन का मीनिंग क्या हुआ, अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर कैन प्रोस्क्यू ऑन टीन ऑफ सीड्स। मतलब क्या हुआ कि वह भूमि जिससे किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकता है, सिर्फ एक टीन बीज प्राप्त करेगा तो इसमें उसका क्या ही होगा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। अगर इतना बड़ा खेत है, इसमें अगर आप एक टीन बीज बोते हैं तो उसमें से बहुत सारे टीन में आपको क्रॉप्स मिलेंगे, राइट। या तो फिर वह भूमि जिसकी विमाएँ लंबाई चौड़ाई 50 मीटर से 50 मीटर होगी, वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर 100 मीटर से इंटू 100 मीटर के तुल्य में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उस टीन का मतलब होता है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, क्योंकि वो एक टीन बीज बोएगा तो उसको 1000 टीन बीज मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन, ओके। अब ये लास्ट वाला देखते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस फॉलोड बाय द फार्मर्स ऑफ द झारखंड अंडर झूम फार्मिंग। तो इसमें क्या करना है कि झूम फार्मिंग में कौन सी चीज़ें झारखंड के लोगों ने अपनाई हैं वो आपको बताना है, ओके। तो झूम फार्मिंग खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं। खरपतवार को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। इसमें से सही कथन क्या है? देखिए मेरे हिसाब से तो इसमें से सही कथन ए है एंड सी है, ओके। सो ए एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे 71 क्वेश्चन के बारे में, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।